हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी ना दोपहर के 1:30 बजे हैं, तो मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। सारा काम वगैरह सब कुछ हो चुका है और मम्मी देखो यहाँ सो रही थी। और देखो मेरा घर सारा काम वगैरह सब कुछ हो चुका है। किचन वगैरह सब का साफ़ हो गया, बस खाना नहीं बनाया। सुबह हमने हैवी ब्रेकफास्ट किया था, तो अभी हम लोगों ने खाना वगैरह भी नहीं बनाया। 3-4 बजे ही खाना बनाएंगे। तो मम्मी ब्रेकफास्ट करके ही सो रही है और एक बार उठेगी 3 से 4 बजे, अभी नहीं उठेगी। तो मैं जा रही हूँ फ्रूट्स खाने, क्योंकि मेरी मम्मी का ऑर्डर है कि जब तक मैं उठूँ तो मुझे ये सारे जितने फ्रूट्स आप देख रहे हो ना, ये ख़त्म करने हैं। यानी कि बहुत सारे नहीं है, मतलब 2 एप्पल तो खाने ही खाने हैं। लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, तो फिर भी क्या करें, खाना तो पड़ेगा। तो मैं उठा के ले आई इन सब फ्रूट्स को किचन के अंदर, और अब मैं यहाँ से इन सबको निकालने लग गई। तो मैंने 2 ऑरेंज लिए हैं और 2 एप्पल लिए हैं, और रखे रखे ना ये सब बेकार हो जा रहा है। तो मम्मी ने कहा खा ही ले बहन, मैं लाती हूँ, तो इसलिए मेरे को खाना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, अब मैं जा रही हूँ इन सभी को लेकर छत पे। तो मैं सभी फ्रूट्स को लेके आ चुकी हूँ छत पर। और छत पे ना कुछ खास धूप नहीं है, आप देख सकते हो, बिल्कुल लाइट लाइट सी धूप है, मतलब बहुत कम धूप है, इतनी धूप नहीं है। तो मैं देख रही हूँ कि कहाँ बैठूँ मैं। और ना मेरा छत बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो मैं आपको अपना छत दिखाती हूँ। ये देखो, ये है मेरा छत। ये कितना सुंदर गुलदाबरी के फूल निकले हैं, देखो वाइट गुलदाबरी। और ये देखो छत की क्या हालत हो रखी है। तो मम्मी ने कल आधे ही गमले लगाए और आधे लगाने बाकी, तो ये है और रखी हमारी छत की हालत। तो इसे भी साफ़ करेंगे। पे आ चुकी हूँ और मैं अकेली हूँ, क्योंकि मम्मी तो सो रही है। मम्मी की ना 2-3 दिन से नींद पूरी नहीं हुई है, तो मम्मी तो सो रही है और मैं बैठी हूँ छत पे। और मुझे ना हल्की हल्की सी भूख लगी थी, तो मम्मी ने कहा था फ्रूट्स खाने के लिए, तो मैं फ्रूट्स लेके आ गई। वैसे ना मैं ये सब खाती नहीं हूँ, मेरा मन ही नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, खाना तो पड़ेगा। तो मैं छत पे बैठी हूँ, धूप भी आज कुछ खास नहीं हो। छत देखो कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, पड़ेगा। तो ये हम काम कल करेंगे, आज हमारा काम बहुत सारा है। अभी ना हमें जो बचे बचे पौधे हैं ना, ये बाकी जो गमले में नहीं लगे, उनको गमले में लगाना है। पहले मैं फ्रूट्स खाऊंगी, फिर मैं जाके खाना बनाऊंगी, उसके बाद कोई काम करूंगी। शाम को जब मम्मी उठेगी ना, तो हम दोनों मिलके प्लांट्स लगाएंगे। और यहाँ पे ना मैं सारे फ्रूट्स को अच्छे से कट करने लग गई हूँ, क्योंकि ना मैं थोड़ा इधर होके बैठी हूँ, बैक साइड हो गई, क्योंकि ना मुझे धूप से एलर्जी है। मेरे स्किन पे धूप लगती है तो मुझे खुजली होने लगती है। तो मैं साइड में होके बैठी। और देखो यहाँ मैंने सारे फ्रूट्स अच्छे से छील लिए, काट लिया। अब मैं जा रही हूँ उसे धोने। तो इन सबको धो लिया मैंने। आप चाहे तो काटने से पहले भी धो सकते हो, काटने के बाद भी धो सकते हो। तो मैं काटने के बाद ही धो रही हूँ, क्योंकि मैं पहले धोना भूल गई थी। तो मैंने अभी धो लिया, और धो के अच्छे से सारा पानी निकालने के बाद यहाँ बैठ के मैं खा रही थी। और सच में धूप में बैठ के ना विंटर सीजन में फ्रूट्स या फिर खाना वगैरह खाने का ना मज़ा ही अलग है। तो देखो मैं कितने अच्छे से काटती हूँ। खाते खाते ना मैं अपने फ्लावर्स को भी देख रही थी, यहाँ पे कितने सुंदर खिले हुए थे ना, वही देख रही थी। तो यहाँ पे ना मैंने फ्रूट्स तो खा लिए, बस 2 ही एप्पल खाई, मेरा उसी में मन भर गया। यानी कि सिर्फ 2 स्लाइस खाई। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकती, अब मैं बाद में खाऊंगी या फिर मम्मी ही खाएगी, तो मैं नहीं खाने वाली अब इसको। तो ये है मेरे फ्लावर्स, कितने सुंदर है ना। ये है वाइट गुलदाबरी। वाह, खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है, लेकिन ना सूंघना नहीं चाहिए, क्योंकि ना मैंने अभी अभी इसमें कीड़ा देखा था, तो तब से तो मैं सूंघूंगी नहीं। गलती से नाक में घुस गया, पर क्या खुशबू है सच में। और वैसे भी विंटर सीजन है, तो विंटर में ना गुलदाबरी ही बहुत सुंदर खिलता है। ये है गेंदे, ये भी गेंदे हैं, ये भी गेंदे, और पूरे छत पे सिर्फ गेंदे गेंदे हमारे। तो पता नहीं कब तक निकलेगा, जल्दी से बस निकल जाए, फिर मैं मैं जा रही हूँ नीचे। तो मैं आप लोगों को दिखाती, जब हम लोग गांव गए थे ना, तो हम लोग गांव से लाए थे मम्मी का बर्तन, यानी कि जो मम्मी को दहेज मिला था ना, बड़ी बर्तन। तो हम लोग, मैं बहुत दिन से सोच रही थी आप लोगों को दिखाऊं, फिर मैंने सोचा अभी मैं दिखाती और दिखाती आपको क्या क्या मम्मी को मिला था, मैं आपको दिखाती। इसके अंदर है बर्तन, और ये बहुत भारी है, क्योंकि पीतल के बर्तन कैसे कैसे होते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत भारी बर्तन है। सबसे पहले तो इसे पानी भरने के लिए यूज़ करते थे, और इसको जो ये पेना देख रहा ना, ये बहुत नुकीला है। जब मैं इसे उठा के ला रही थी ना, अगर इस पर पॉलिश नहीं, ये चमक जाएगा। ये पानी भरने भारी है, पीतल के बर्तन भारी होते हैं, देखो कितनी भारी है। और देखो, और ये है पीतल की थाली। तो मैं सोच रही कल से इसी में खाना खाऊं। या फिर जल डालने वाला तो नहीं लग रहा, ये पीने वाला। देखो आप भी देखो अच्छे से। ये तो मुझे नहीं पता क्या है, शायद प्लेट है या फिर कटोरी। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताना। पता नहीं जितने भी सामान यूज़ होते हैं ना, करछुल, छोलनी, कढ़ाई, प्लेट, सब कुछ मिला था।
तो बहुत सारे, तो कितनी भारी भारी गिलास है। ये लोटा है। और कम से कम मेरी मम्मी की शादी के 25 साल हो चुके हैं। 25 सालों में बिल्कुल ख़राब नहीं है। देखो कहीं से भी दरारें वगैरह कुछ भी नहीं आई है, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है, चटका पटका नहीं, बिल्कुल जस्ट फ्रेश है। और कितनी भारी बाल्टी है। ये मेरी मम्मी की ना मम्मी की निशानी है, यानी कि मेरी नानी की निशानी है आखिरी, जो मेरी नानी ने मेरी मम्मी को दहेज में दिया था ये सारा सामान। तो मम्मी ने बोला बहुत प्यार से संभाल के रखूँगी इसको, क्योंकि ना ये एक आखिरी चीज़ है जो नानी ने दी थी। और प्यार तो प्यार होता है, मम्मी ने तो इन सबको संभाल के रखा है, इसलिए गांव से लेके आए गए क्योंकि वहाँ पे तो कोई देख रेख करने वाला है सच में। तो अगर इसमें कोई फ्लावर पॉट डाल दे क्या मस्त लग रहा है, इतना सुंदर है ना ये। और भी तो बहुत सारा सामान था, लेकिन मम्मी ने कहा कि वो सब हो गया है, कुछ भी बस थोड़े से गिने चुने ही बर्तन बचे हुए हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं रहा। और ये देखो बस ये 2-4 बर्तन है जो हमें मिला तो लेके आ गए, लेकिन इतना भारी था ये पीतल का। और देखो ना कहीं से टूटा फूटा चिपका पटका कुछ नहीं, इतना सुंदर है ये, इतना प्यारा लग रहा है ना देखने में। तो मैं सोच रही हूँ आजकल हम लोग इसी में खाना वाना बनाना स्टार्ट कर दें। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि इन बर्तनों में मैं क्या बना के दिखाऊँ आप लोगों को, कौन सी रेसिपी आप लोगों को चाहिए जो मैं बना के दिखा सकूँ। और इस कढ़ाई में और इसमें बन सकता है, ये तो पानी वाले भरने वाला है। और तो बर्तन है ही, बस इतने ही बर्तन है जो हम लाए हैं, और बाकी सब तो खो गए। आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि आप लोगों को कौन सी रेसिपी देखनी है इन पीतल के बर्तनों में, मैं वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊंगी। तो बस सारे बर्तन मैंने आपको दिखा दिए, जो हम लेके आए थे वहाँ से जो मिला। और इतने से गिने चुने बर्तन ही रह गए, बस बाकी सबको पता नहीं कहाँ गया। और बस अब चलते हैं नीचे, तो मम्मी सो रही है और मम्मी के लिए जाते हैं लोग खाना बनाने। तो इतने सारे बर्तन हैं, आप लोगों को ये बर्तन कैसे लगे मुझे कमेंट से बताना। और आप लोगों को ये घर में कौन कौन से पीतल के बर्तन है मुझे ये भी बताना। और मैंने तो देखा ये कितना सुंदर लग रहा है ना। अब हम लोग चलते हैं नीचे। मैंने आपको ये सारे बर्तन अच्छे से दिखा दिए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि धूप तो कुछ खास है नहीं छत पे आज थोड़ी सी धूप निकली थी, वो भी चली गई। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है और खाना भी बनाना है। और ये जो फ्रूट्स पड़े हैं ना, ये भी मुझे खाना है, क्योंकि मैंने खाया नहीं है। और उठेगी तो मम्मी उठी ना तो मुझे कूटेगी, तो फिर मुझे मार खाने से अच्छा तो मैं यही खा लूँ। अभी मैं पहले ये खाऊँगी, और पौधों में भी पानी डालना है, तो देख सकते हो आप मेरे पौधे डालूंगी। तब नीचे चलते हैं हम लोग और देखते हैं आज मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे जाके देखते हैं कि मुझे क्या खाना बनाना है। तो चलते हैं अब हम लोग नीचे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी शेयर करूँगी। और जब मैं नीचे आई ना, तो मैंने देखा मम्मी यहाँ सो के उठ चुकी थी, और मम्मी ने यहाँ रील वगैरह बनाई बहुत सारी नीचे ही। और मम्मी यहाँ कर रही थी डब्बों में छेद, ये दही का डब्बा था तो इसी में छेद करी थी पौधे लगाने के लिए, क्योंकि कल हम लगाएंगे पौधे। और सारा दही ना मम्मी की साड़ी पे गिर गया, और मम्मी की साड़ी ना ख़राब हो गई। देखो मम्मी को ना बड़ी गंदी आदत है सूखने की, देखने लगती है कि कपड़े ख़राब नहीं हो गए तो तुरंत चेंज कर लेती है। तो अब मम्मी चली गई कपड़े चेंज करने, और मैं यहाँ आ गई हूँ अब खाना बनाने के लिए। तो गाइस मैं बनाऊँगी आज मटर पनीर और मशरूम की सब्ज़ी। तो आप लोगों को पता ही है कि मटर जो है ना और मशरूम जो विंटर सीज़न में ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो मैं आज उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखो ये है, यहाँ ना मैं पागल जैसे कर रही थी, क्योंकि मैं बोर हो रही थी और मुझे खाने में समझ नहीं आ रहा था मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ और एंड कहाँ से करूँ। मटर पनीर और मशरूम की सब्जी। तो आइए चलते हैं बना लेते हैं फटाफट। मेरे को तो नींद आ रही है, अब मेरे पास सारी टाइम है। तो आप लोग रोज मेरे सूट में और नाइटी में देख के ना बोर हो जाते, तो आज मैं साड़ी पहनूंगी। आप कमेंट करके बताना क्या मैं आपको कैसी लग रही हूँ। अप्सरा, तो मैं आप लोगों के लिए अप्सरा हूँ। आप लोगों के लिए क्या हूँ कमेंट करके जरूर बताना। अनंती अच्छी सुंदर, मैं आप लोगों के लिए सबसे अच्छी मम्मी है अभी, क्वाइट बेस्ट मम्मा। मशरूम बनाना है
और मैं जा रही जल्दी से खाना बनाने। तो यहाँ ना मैं मार्केट से 25 रुपये का पैकेट लेके आई हूँ मशरूम का। तो मैंने ये पैकेट लाई हूँ और आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर मशरूम की सब्ज़ी। और किस किस को मशरूम खाना पसंद है विंटर्स में मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ। और यहाँ पे ना ये देखो, जब मैं खाना ही बना रही थी तो मम्मी आ गई मेरी नज़र उतारने। पता नहीं मुझे किसकी नज़र लग गई है तो मैंने कहा मेरी भी नज़र उतार दो, मेरी को भी नज़र लग गई। मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब काम करवाने में। उसके बाद मैं यहाँ लग गई जल्दी जल्दी खाना बनाने में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्याज को ना अच्छे से छील के रख दिया, अभी इसे मैंने काटा नहीं है। और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ मशरूम। तो मशरूम को ना मैंने बीच से सिर्फ दो भाग करे हैं, क्योंकि नहीं फ्राई करने के बाद ना बिल्कुल छोटा छोटा हो जाता है, सूख के पता ही नहीं चलता। अभी लग रहा है कि कितना सारा है, लेकिन जब ये इसे मैं फ्राई करूँगी ना तब आप लोग देखना कि बहुत कम हो जाता है ये। तो मशरूम काटने के बाद यहाँ पे मैंने गैस चला दिया, कढ़ाई को चढ़ा दिया गैस पे। और कढ़ाई गर्म होगी तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मशरूम फ्राई करूँगी। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाला तेल, और तेल डालने के बाद ना तेल अच्छे से गर्म होने देना है, तब कि ना मशरूम जब बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो। कोई भी खाना बनाए तो तेल अच्छे से गर्म करिए, जिससे ना सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो बस गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा था। और देखो यहाँ मैंने डाल दिया मशरूम। मशरूम को फ्राई होने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे देखो मशरूम मैंने जब डाला कितना सारा था, फ्राई होने के बाद ये थोड़ा सा ही रह गया, एकदम सूख गया। तो बस यहाँ मशरूम को मैंने अच्छे से कर लिया है फ्राई, और अब मैं इसे निकाल देती हूँ। और ना मशरूम जब फ्राई करते हैं ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी, सच में मन तो कर रहा था ऐसे ही खा दो बना के। तो ये देखो मशरूम मेरा अच्छे से फ्राई हो गया, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। ये बिल्कुल सॉफ्ट पहले ही हो चुका है, बनने के बाद तो ये और सॉफ्ट हो जाएगा। तो मशरूम गलने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाला थोड़ा सा, और इसी तेल में मैंने फ्राई कर लिया पनीर। और ये देखो मेरी एक सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि मैंने पनीर सारा जो है ना एक ही साथ कढ़ाई में डाल दे, तो जिससे कि कढ़ाई पूरी भर गई, और इससे ना पनीर टूटने का डर रहता है। लेकिन अगर आप लोग कभी भी पूरी पनीर एक साथ डाल देना तो थोड़ी देर के लिए उसको हाई फ्लेम पे पनीर को भूनने दें, यानी कि फ्राई होने दें। इससे ये होता है ना कि पनीर नीचे से कुरकुरारी हो जाती है, वो टूटती नहीं है, फटती भी नहीं है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और ये देखो पनीर कितने अच्छे से फ्राई हो गया था, एक भी पनीर मेरा टूटा नहीं, फटा नहीं, बिल्कुल अच्छे से फ्राई होकर निकल गया। फिर ये जो आप तेल देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा काला हो गया, क्योंकि गैस मैंने खुला छोड़ दिया था। पनीर बिल्कुल जो भुरजरी थी ना वो थोड़ी काली हो गई, पर कोई बात नहीं, सब्ज़ी फिर भी अच्छी बनेगी। फिर मैंने थोड़ा सा तेल इसमें और डाल दिया। उसके बाद मैंने डाला साबुत खड़े मसाले, और जब खड़े मसाले अच्छे से भुना गए ना, उसके बाद मैंने इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी कि कूटा हुआ। आप चाहे तो मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हो, मार्केट में जो रेडीमेड पेस्ट आता है ना अदरक लहसुन का, आप वो भी डाल सकते हो। लेकिन मैंने ना इसे कुटनी में ना अदरक और लहसुन को छील के हल्का सा कूट लिया था। कूटने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और घर की कोई भी चीज़ों बनी हुई खुशबू तो उसमें अच्छी आती है, और टेस्ट भी अच्छा ही आता है। तो मैंने घर का ही कुटा हुआ लिया है। मैं ज़्यादातर मार्केट का अदरक लहसुन अवॉइड करती हूँ। उसके बाद जब अदरक लहसुन फ्राई हो गया अच्छे से, तो मैंने इसमें डाल दिया प्याज, और प्याज को मैंने एकदम छोटा छोटा करके ही चॉप किया था। प्याज डालने के बाद ना इसको अच्छे से भून लेना है, और भूनने के बाद इसमें मैंने मिर्ची डाल दी हरी मिर्च 3 से 4, थोड़ा सा नमक डाल दे जल्दी से प्याज को सॉफ्ट करने के लिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला टमाटर, और टमाटर डालने के बाद से 2 मिनट के लिए भूना। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी घर के मसाले। तो मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो मैंने नमक थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि मैंने प्याज फ्राई करने टाइम भी नमक थोड़ा सा डाला था। उसके बाद इसलिए मैंने कम डाला। उसके बाद मैंने इसमें डाला धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। तो आप जितना मिर्ची खाते हैं आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। हम लोग तो मिर्ची थोड़ा सा होता है ना स्पाइसी खाते हैं हम लोग खाना, तो थोड़ा मिर्ची मैंने ज़्यादा ही रखा है, और ज़्यादा भी नहीं, उतना भी नहीं रखा, नॉर्मली रखा है। उसके बाद ये सब डालने के बाद इन सबको कर लिया मैंने अच्छे से मिक्स, और 1 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो में आग पे मैंने इसे भूना है, ताकि सब्ज़ी का टेस्ट जो अच्छा है। उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला जले ना। पहले आप लोग मसाला डालने 1 सेकंड के लिए इसे भून लीजिए, 10 से 15 सेकंड के लिए। उसके बाद इसमें पानी डाल दीजिए, ताकि ना मसाले ना जले। और पानी डालने के बाद इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे भूनना है अच्छे से। और प्याज मैंने बिल्कुल चॉप चॉप करके डाली थी, तो बिल्कुल अच्छे से ये भुना जाएगी प्याज, और दिखेगी भी नहीं। तो प्याज, अगर आप लोग प्याज लंबा काटते हैं, अगर आप लोगों का प्याज सॉफ्ट नहीं हो रहा है, तो जिस तरह से मैं छुन्नी को जो है ना कढ़ाई में बार बार घुमा रही हूँ, उसी तरीके से घुमाइएगा। इससे ये होता है ना प्याज जितने जी साबुत साबुत रह जाते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे से मेस हो जाते हैं। जो भी मसाले जो साबुत रह जाते हैं वो बिल्कुल अच्छे से मेस हो जाते हैं भुनाने के बाद, सॉफ्ट होने के बाद। फिर मैंने इसमें डाला गरम मसाला, और गरम मसाला डालने के बाद मैंने इसमें डाला मटर, क्योंकि 50% हमारा मसाला अच्छे से भुना चुका है, और 50% मटर के साथ भुनाएगा, क्योंकि ये कच्ची मटर है, ये फ्रोज़न मटर नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल होती है। मैंने बाज़ार से लाई हूँ ये, तो कच्ची मटर है, इसको भुनने में भी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसे मसाले के साथ ही भुनने छोड़ दिया। और मसाला भुनने के बाद ना मैंने पनीर और
मशरूम भी इसके अंदर अच्छे से डाल दिया था और ना डालने के बाद अच्छे से मैं इसे भून रही हूँ। और जब तक मैंने गैस कम कर दिया, गैस कम करने के बाद ना जब तक ये सब्जियाँ भुनेगी अच्छे से कम आँच पे, तब तक मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना किचन हाथों हाथ साफ़ हो जाता है ना तो सही रहता है। फिर बाद में इतने सारे बर्तन होते हैं और किचन साफ़ करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग भी यही ट्रिक ज़रूर अपनाइए, जब तक आप लोग खाना बना रहे हो तो ट्राई करिए हाथों हाथ ही किचन को साफ़ कर लीजिए। और यहाँ देखिए सब्ज़ी का कलर कितना सुंदर आया है ना, भुना चुकी है सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है ना। प्याज वगैरह बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए, बिल्कुल भी प्याज नहीं दिख रहा है, ना ही अदरक लहसुन जो कुटा हुआ था वो दिख रहा है, क्योंकि पेस्ट में ये होता है ना वो बिल्कुल अच्छे से मेस होती है, लेकिन कुटे हुए में अच्छे से मेस नहीं होती। लेकिन मैंने इतने अच्छे से मसाला भुना है कि बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, मेस हो चुका है, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना सच में, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही। उसके बाद ना मैंने मम्मी को बोला कि इसमें तुम अपने अकॉर्डिंग पानी डाल दो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कितना पानी डालना है। तो मम्मी ने 1 गिलास पानी डाला और मैं पीछे से देख रही थी कि कितना पानी डाल रही मम्मी। तो बस सब्ज़ी थोड़ी सी बनाई है मैंने, क्योंकि ना कम लोग हैं हम लोग, तो कम लोगों के लिए सब्ज़ी बनाई है। और हम लोग थोड़ा सा कम खा लेंगे लेकिन टेस्टी होना चाहिए। कहते हैं ना खाना कम खाओ लेकिन स्वाद ज़्यादा होना चाहिए, तो वही वाली बात थी। थोड़ा सा मम्मी ने पानी डाला, मम्मी ने कहा सब्ज़ी में इतना ही पानी डालता है तो टेस्ट अच्छा आता है। फिर इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भुना मैंने, यानी कि पकाया पानी डालने के बाद। इससे ना सब्ज़ी भी अच्छी बन जाएगी और सारी चीज़ अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो यहाँ सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से बन रही है, जब तक मैं यहाँ काट रही हूँ धनिया। और देखो धनिया में ना घास कितने सारे निकल चुके हैं, 5 रुपए की धनिया में इतने सारे घास निकल गए। फिर मैंने घास को निकाला, धनिया को अच्छे से बीछा, धो लिया अच्छे से। और धोने के बाद यहाँ मैं धनिया को अच्छे से कट कर रही हूँ। काटने के बाद ना मैंने धनिया डाल दी, क्योंकि सब्ज़ी हमारी मोस्ट बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया और ऊपर से भर भर के धनिया डाल दिया। धनिया से ना खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। कोई भी सब्ज़ी में आप किसी चीज़ में भी धनिया डालो, उसका ना फ्लेवर 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये देखो ये है मेरी सब्ज़ी कितनी टेस्टी लग रही है ना, यम्मी सी। तो बस गर्मा गर्म मैंने प्लेट में सर्व कर लिया। इसमें मशरूम वगैरह सब अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और प्लेटिंग करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया भर भर के धनिया। और ये देखो ये है मेरी टेस्टी सब्जी जो कि बनके तैयार है। और ये है मेरा आज का खाना, रात का डिनर यानी कि। तो इसमें थी गर्मा गर्म चावल, मटर पनीर और मशरूम की सब्ज़ी, सैलेड। आप लोग खाना कम खाइए लेकिन सैलेड ज़रूर खाइए, बहुत ज़्यादा खाइए, क्योंकि सैलेड हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये था हमारा आज का डिनर रात का। तो आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा और ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी थी और बनाना भी इसे बहुत सिंपल था। तो गाइज़ आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब तो मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जा रही हूँ खाना खाने। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा।